ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का जी हम सेशन शुरू कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कल वाला जो हमारा सेशन था उसमें हमने ब्रेकआउट क्या होता है इसको स्टडी करना शुरू किया था। तो यहाँ से ही हम शुरू करेंगे कि जो चैनल होता है कोई भी, ठीक है, चैनल कोई भी हो सकता है, किसी भी शक्ल का हो सकता है, कोई भी किसी भी शक्ल का हो सकता है। चैनल के का ब्रेकआउट, चैनल का ब्रेकआउट, ये बहुत ही एक अहम वाकया होता है फॉरेक्स के अंदर। कौन सा वाकया जी? जब किसी भी चैनल को का ब्रेकआउट होता है। तो चैनल का ब्रेकआउट कैसे होता है ये हम कल पढ़ चुके थे कि जब भी कोई भी कैंडल अपने चैनल को ऊपर की तरफ से या नीचे की तरफ से तोड़ के बाहर निकलती है, ठीक है। तो अच्छा, जुनेद अभी इधर ही है, पूछ लें उससे, अगर जाना है तो मैं लॉक कर देता हूँ, फिर डिस्टरबेंस ना हो। उसको जल्दी तो नहीं है, पूछ लें उससे। असल में आज मैं अपने ऑफिस से कर रहा हूँ जूम सेशन, मीटिंग्स थी कुछ, तो इसलिए मैं ऑफिस बॉय से पूछ रहा हूँ कि अगर उसने जाना है तो जल्दी चला जाए। 1 मिनट मुझे दीजिएगा बस। हाँ जी, जाना है तो फिर अभी निकलो ताकि मैं लॉक कर दूं, फिर मैं वो बिजी हो जाऊंगा। वो निकल गए? चलिए मुझे बताना, फिर मैं लॉक कर दूंगा, ठीक है। जब सर निकल जाए फिर आपने आना है ताकि फौरन मैं लॉक कर दूं। ओके। तो ओके जी। आ, चैनल की शक्ल कुछ भी हो, ठीक है, वो इस शक्ल का हो सकता है, वो इस शक्ल का हो सकता है, वो इस शक्ल का हो सकता है, ठीक है। मतलब शक्ल चैनल की कुछ भी हो सकती है, ठीक है। मुख्तलिफ शक्लों के चैनल्स हो सकते हैं, कुछ इस तरीके से भी हो सकता है। तो जब भी कोई भी कैंडल अपने चैनल की किसी भी लाइन से, ऊपर वाली लाइन से, ठीक है, यहां से अगर उसको तोड़ के क्लोज भी चैनल के बाहर हो, ठीक है जी, तो इस अमल को ब्रेकआउट कहेंगे। क्योंकि ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है तो इसको हम बुलिश ब्रेकआउट कहेंगे, बुलिश ब्रेकआउट, ठीक है। और अगर यहां से नीचे कैंडल कोई नीचे की तरफ चैनल की लाइन को तोड़ती और नीचे ही क्लोज भी होती, ये जो मैं लाइन लगा रहा हूं इसका मतलब है क्लोज पॉइंट, क्लोजिंग पॉइंट, ठीक है जी। तो इसको हम कहेंगे बेरिश, नीचे वाला जो है वो बेरिश है, बेरिश ब्रेकआउट, ठीक है जी। चैनल की शक्ल कुछ भी हो, वो मैटर नहीं करती। जैसे मिसाल के तौर पे यहां से बाहर निकली कैंडल और ये बाहर इधर क्लोज भी होगी, तो ये बुलिश ब्रेकआउट हो गया, ठीक है जी। और ये बेरिश ब्रेकआउट हो गया। तो जब भी किसी भी चैनल को ऊपर की तरफ से या नीचे की तरफ से कोई भी कैंडल तोड़ के बाहर निकलेगी तो ब्रेकआउट तो हो गया, ठीक है। लेकिन अभी ट्रेड नहीं लेंगे। लेकिन अब जितने भी सीरियस किस्म के ट्रेडर होते हैं ना, जेन्युइन ट्रेडर, जो जो एजुकेटेड ट्रेडर होते हैं, मेच्योर ट्रेडर होते हैं, वो चैनल बनाते हैं अपने चार्ट के ऊपर, और चैनल बना के वो इंतजार करते हैं कि ब्रेकआउट कब होगा, कोई भी कैंडल चैनल को तोड़ के बाहर क्लोज कब होगी। तो जब ब्रेकआउट उनको नजर आ जाता है ना,
अब वो फिर अपने चैनल के ऊपर, अब चैनल के ऊपर वो नजरें जमा के बैठ जाते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, फिर आगे देखेंगे कि क्या ये जो चैनल है जो ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, वो, क्या वो ब्रेकआउट रियल है। अब अगला स्टेप क्या होगा कि वो ये देखेंगे कि क्या ये रियल वाला ब्रेकआउट है या फेक वाला है, नकली है। अगर उनको ये पता चल जाए ना कि ये रियल है, तो उसके ऊपर उनको पता है ज्यादातर केसेस में बहुत अच्छी ट्रेड मिल सकती है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट वाली ट्रेड मिल सकती है। ठीक है जी। और फेक ब्रेकआउट के ऊपर हम ट्रेड नहीं लेते, नो ट्रेड। ठीक है, उस पर ट्रेड नहीं लेते। अब ये रियल ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट में फर्क कैसे पता चलता है, इसके ऊपर ये आज का हमारा टॉपिक है। 1 मिनट के वक्फे के बाद मैं दोबारा शुरू करता हूँ। चलो कोई आ जाए। ओके जी। तो क्या बात हुई कि जो रियल ट्रेडर होता है वो ब्रेकआउट का वेट करता है। जब उसको पता चलता है कि किसी भी चैनल को कैंडल ने ऊपर या नीचे की तरफ से ब्रेक कर दिया है, यानी ब्रेकआउट हो गया है, उसके बाद फिर वो अपने चार्ट से नजरें नहीं हटाता और फोकस्ड हो जाता है। ठीक है। अब फिर वो उसका अगला जो टारगेट होता है वो क्या होता है कि वो ये देखता है कि क्या ये ब्रेकआउट जो अभी हुआ है ये रियल है या फेक है। ठीक है जी, रियल ब्रेकआउट है या फेक, फेक आउट भी कहते हैं और फेक ब्रेकआउट भी कहते हैं। ठीक है, एक ही बात है। तो अब अगर वो रियल होगा तो तब ट्रेड लेगा। ट्रेड सिर्फ रियल ब्रेकआउट पे ली जाती है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी ब्रेकआउट रियल है या फेक है। ठीक है, बहुत सिंपल है जी, मैं बताने लगा हूं, देखिएगा कि एक मैं बनाता हूं यहां पे कोई भी चैनल, कोई भी। ठीक है, और इधर मैं वैसा ही चैनल यहां पे भी बनाता हूं, दोनों एक जैसे चैनल हैं। और इसमें बिल्कुल एक ही तरह की वेव चल रही है कैंडल की। ठीक है, अब यहां पे इस जगह पे अभी कैंडल है जी। ठीक है, और क्या हुआ, ये कैंडल क्लोज हुई और अगली कैंडल जो थी वो उसने इस चैनल की जो ऊपर वाली लाइन थी, ना सिर्फ इसको तोड़ा, तोड़ने के बाद बाहर ये कैंडल क्लोज भी हो गई। ठीक है जी। तो क्या हुआ, ब्रेकआउट तो हो गया। ठीक है, ये चीज कंफर्म हुई कि ब्रेकआउट हो गया है। अभी ये नहीं पता कि ये रियल है या फेक है। ठीक है, अब इसका कैसे पता चलेगा। अब दो तरीके से यहां पे आप देखिएगा कि कैंडल्स की मूवमेंट आपको नजर आएगी। या तो ये होगा कि अगली कैंडल यहां से और ऊपर जाएगी, कुछ इस तरीके से, फिर वापस कैंडल आएगी नीचे, फिर और नीचे आएगी। ठीक है, फिर और नीचे आएगी, फिर यहां पे कैंडल रुकेगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, और फिर यहां से
वापस ऊपर चली जाएगी। ठीक है, एक तो शक्ल कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगी, और इसके बाद फिर यहां से और ऊपर आगे निकल जाएगी। ठीक है जी, एक इस तरीके से कैंडल्स का आगे बिहेवियर आपको मिलेगा। ठीक है, दूसरा जो बिहेवियर कैंडल का आपको मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। बिल्कुल वैसे ही वेव चल रही थी, यहां से ये कैंडल बाहर क्लोज हुई ब्रेक करके। ठीक है, ऊपर गई, वापस नीचे आई, और जिस चैनल की लाइन को तोड़ा था, ये देखें, ये चैनल था ना, ऊपर वाली रेजिस्टेंस की लाइन जो थी, ट्रेंड लाइन, इसको तोड़ के ब्रेकआउट किया था ना, बाहर निकले थे। आप देखें कि यहां से ये कैंडल वापस आ गई है उसी चैनल के अंदर, और क्लोज हो गई है चैनल के अंदर आके। ठीक है, और इसके बाद फिर हो सकता है कुछ इस तरीके से सिलसिला पुराना जो था वो शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, अब दो चैनल मैंने बनाए एक जैसे, और उसमें जब ब्रेकआउट हुआ, दोनों में बुलिश ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, यहां पे भी बुलिश ब्रेकआउट हुआ। एक जगह के ऊपर क्या हुआ, ब्रेकआउट के बाद कैंडल्स ऊपर गई, कुछ थोड़ा सा ऊपर जा सकती है, थोड़ा ज्यादा ऊपर जा सकती है, ये 3 4 5 6 कैंडल्स ऊपर जा सकती है, बाजू का तो 1 2 कैंडल ऊपर जाके 1 2 नीचे आ जाएगी ऐसे। फिर वापस आई कैंडल्स 1 2 3 4, या थोड़ी या ज्यादा, लेकिन जो चैनल की जिस लाइन को इन्होंने तोड़ा था, ब्रेकआउट किया था, ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को, उसके करीब आके कैंडल्स रुकी हैं। कोई भी कैंडल इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के वापस अंदर आके क्लोज नहीं हुई। ठीक है, और वहां से फिर आप देखें, थोड़ा रुकने के बाद या फौरन वापस कैंडल्स ने ऊपर की तरफ दौड़ लगा दी। ये देखें, तो ये डायरेक्शन ये थी, ब्रेकआउट के बाद कैंडल्स ऐसे गई, फिर वापस पलटी, फिर चैनल की लाइन जिसको तोड़ा था उसके करीब आके, बाजुकात उसको टच करके, बाजुकात थोड़ा सा फासले से ही बाय बाय टाटा करके, मिल हाथ हिला के, और फिर स्पीड से ऊपर निकल गई। एक तरफ ये ब्रेकआउट के बाद कैंडल्स की मूवमेंट कुछ इस तरीके से होगी, और दूसरी तरफ ये वाला जो था, कि इसमें क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, कुछ कैंडल्स थोड़ी या ज्यादा ऊपर गई। ठीक है, ये उसके बाद कैंडल्स वापस आई नीचे, वापस आने के बाद बजाय इसके कि यहां पे रुकती जैसे पहले रुकी थी चैनल की लाइन के ऊपर ही, ठीक है, बल्कि रुकने की बजाय वो सीधा नीचे कैंडल वापस उसी चैनल जिसको तोड़ के बाहर निकली थी उसमें दाखिल हुई, और एक कैंडल नीचे क्लोज भी होगी चैनल के अंदर। यहां तक बात क्लियर होगी। तो दोनों का दोनों चैनल्स में ब्रेकआउट के बाद जमीन और आसमान का फर्क आ गया। क्या फर्क आया, कि यहां पे ऊपर वाला जो चैनल था, इस जगह पे ब्रेकआउट हुआ, यहां पे, ये इस जगह पे ब्रेकआउट के बाद कैंडल्स ऊपर गई, थोड़ा सा या थोड़ा ज्यादा, फिर वापस नीचे आई, और जिस जगह से ब्रेकआउट हुआ था, जिस ट्रेंड लाइन का, उसको टच किया या उसके करीब आई। बाजुकात इसको टच करेगी, बाजुकात करीब आएंगी, और फिर चैनल के अंदर नहीं आ रही वापस, बल्कि चैनल की लाइन जिसको तोड़ा था उसके करीब आके, या उसको टच करके या टच करने की कोशिश करके वापस उसी तरफ दौड़ लगा दिया जिस तरफ का ब्रेकआउट हुआ था। बुलिश था तो बुलिश ऊपर की तरफ। इस अमल को, कैंडल्स का ब्रेकआउट के बाद वापस आना, थोड़े से फासले से वापस आना, वापस आके चैनल की ट्रेंड लाइन को टच करना या टच करने की कोशिश करके वापस ब्रेकआउट की सिमत में दौड़ लगा देना, इस अमल को, ये वाला जो अमल है, ये वाला इस जगह पे, इसको कहते हैं रीटेस्टिंग। रीटेस्टिंग, री का मतलब होता है दोबारा,
टेस्टिंग का मतलब होता है टच करना या टच करने की कोशिश करना। एक दफा कैंडल वापस निकली ब्रेकआउट से बाहर, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाके वापस आई, रीटेस्ट दोबारा उसी लाइन को टच करने के लिए आई, ठीक है, और चैनल के अंदर आके क्लोज नहीं हुई बल्कि बाहर से ही वापस फिर ऊपर की तरफ दौड़ लगा दी। तो इस अमल को क्या कहते हैं जी? ब्रेकआउट के बाद अगर ये अमल वापस आने का और टच करने का हो, इसको रीटेस्टिंग कहते हैं। और एक तरफ एक ब्रेकआउट में इसमें रीटेस्टिंग हुई है, यहां पे क्या हुआ? ब्रेकआउट हुआ और यहां पे रीटेस्टिंग हुई। दूसरी तरफ ये ब्रेकआउट तो हुआ था, ठीक है, हुआ, वापस भी आई कैंडल्स, लेकिन यहां पे रुकी नहीं लाइन के ऊपर, रुकने के बाद टच करने या कोशिश करने के बाद वापस ऊपर की तरफ दौड़ नहीं लगाई उन्होंने, तो यहां पे रीटेस्टिंग नहीं हुई, वापस आई और सीधा अंदर ही चली गई चैनल के अंदर, ठीक है, यहां पे रीटेस्टिंग नहीं हुई। ठीक है जी। तो क्या हुआ? ये वाला जो ब्रेकआउट है ये रियल है, रियल ब्रेकआउट। और ये वाला जो ब्रेकआउट है ये फेक ब्रेकआउट है, फेक ब्रेकआउट। क्यों? वजह एक ही है कि यहां पे रीटेस्टिंग नहीं हुई और यहां पे रीटेस्टिंग हुई थी। ऐसा ब्रेकआउट, रियल रियल ब्रेकआउट कौन सा होता है? जिसमें रीटेस्टिंग का अमल हो, रीटेस्टिंग हो, उसको रियल ब्रेकआउट कहते हैं। फेक ब्रेकआउट कौन सा होता है? जिसमें रीटेस्टिंग ना हो, रीटेस्टिंग ना हो जिसमें ब्रेकआउट में, उसको हम फेक ब्रेकआउट कहते हैं या फेक आउट कहते हैं। फेक ब्रेकआउट या फेक आउट एक ही बात है। ये बात क्लियर होगी जी। अब मजीद थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो ये ब्रेकआउट नीचे से भी तो हो सकता है ना, तो नीचे से भी रीटेस्टिंग होगी या नहीं होगी? अगर रीटेस्टिंग हुई है ब्रेकआउट के बाद तो रियल ब्रेकआउट है, नहीं हुई तो फेक ब्रेकआउट है। अगले पेज के ऊपर मजीद थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं। अब देखें कि एक ब्रेकआउट है, एक चैनल था कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये मैं एक जैसे ही दो चैनल बना रहा हूं और इनमें कुछ, ठीक है जी, यहां से फर्ज करें कि ये, बल्कि अब नीचे का दिखाते हैं, यहां से एक कैंडल बाहर निकली, चैनल को नीचे की तरफ तोड़ा और बाहर क्लोज भी हो गई, ठीक है, तो ब्रेकआउट तो हो गया। अब ब्रेकआउट के बाद क्या हुआ कि कुछ कैंडल्स, बाजुकात एक कैंडल, बाजुकात एक से ज्यादा कैंडल्स नीचे गई, ठीक है, उसके बाद वापस आई ऊपर, ठीक है, एक दो कैंडल वापस आई और ये जो लाइन थी जिसको तोड़ा था नीचे की तरफ, ट्रेंड लाइन, उसके करीब आई, उसको टच किया, बाज औकात टच करने के बाद अंदर भी चली जाती है लेकिन क्लोज अंदर नहीं होनी चाहिए, क्लोज बाहर ही हुई, ठीक है। उसके बाद जो अगली कैंडल थी या उससे अगली कैंडल थी उसने क्या किया कि नीचे की तरफ दौड़ लगा दी। ये लें जी। अब इसमें क्या हुआ कि ये ब्रेकआउट हुआ था, बेरिश ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है, और रीटेस्टिंग हुई, देखिए ये वापस आई, आके कैंडल चैनल के अंदर तो क्लोज नहीं हुई, नहीं हुई, क्या वापस फिर कैंडल नीचे की तरफ दौड़ लगाई, लगाई, तो ये रीटेस्टिंग होगी ना, यहां पे ये रीटेस्टिंग हो गई है, हो गई है। तो अब ये वाला जो ब्रेकआउट है, बेरिश ब्रेकआउट, ये रियल है जी, रियल ब्रेकआउट। इसके मुकाबले में एक और हम यहां पे पिक्चर बनाते हैं कि ये आया ऊपर से, ये ब्रेकआउट हुआ, कैंडल नीचे क्लोज हुई, वापस भी आई कैंडल, और
यहां पे रुकने की बजाय एक कैंडल अंदर गई, चैनल के अंदर जाके क्लोज हो गई, ठीक है, तो बात खत्म हो गई। अब यहां पे रीटेस्टिंग नहीं है। अच्छा, बाजुकात चैनल की लाइन के अंदर जाके क्लोज एक कैंडल हुई, तो बाजुकात अगली कैंडल देखनी पड़ेगी कि वो क्या होगा, एक या उसके बाद एकदम से बाहर आके ऐसे क्लोज हो जाएगी और नीचे दौड़ लगा देगी, तो फिर इसको भी हम कहेंगे कि ये रीटेस्टिंग हो ही गई है। लेकिन वो उस सूरत में है कि ये चैनल की लाइन के बिल्कुल करीब एक कैंडल क्लोज हुई थी, बहुत अंदर जाके नहीं, और अगली ही कैंडल वापस बाहर आ गई, तो वो भी रीटेस्टिंग ही को हम कहेंगे कि ये, तो ये रियल है। लेकिन अगर ये सिचुएशन है, वापस गई अंदर और अंदर क्लोज होगी और सिलसिला दूसरा चलना शुरू हो गया, तो फिर तो ये फेक है ना, कोई रीटेस्टिंग नहीं है, फेक ब्रेकआउट है। ये बात क्लियर होगी जी? कि अब मैं आखिर में इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो रियल ब्रेकआउट और ब्रेकआउट दो तरह के होते हैं। एक होता है रियल, एक होता है फेक। रियल में हमेशा ब्रेकआउट के बाद कैंडल्स वापस आकर टूटने टूटने वाली ट्रेंड लाइन, ऊपर वाली या नीचे वाली, ठीक है, हमेशा ब्रेकआउट के बाद कैंडल्स वापस आकर टूटने वाली ट्रेंड लाइन को टच करती हैं या टच करने की कोशिश, यानी करीब से, या टच करने की कोशिश करके वापस ब्रेक आउट की तरफ, जिस जिस तरफ का ब्रेक आउट होता है, तरफ दौड़ लगा देती हैं। इस अमल को हम क्या कहते हैं? ये सारा अमल जो होता है, इस अमल को हम रीटेस्टिंग कहते हैं। रीटेस्टिंग कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा ब्रेकआउट जिसमें ये सारा अमल हो रीटेस्टिंग का, वो रियल होता है, समझ गया ना? तो फेक जो ब्रेकआउट है वो सिंपल है, उसका लफड़ा क्या, कि इस ब्रेकआउट में रीटेस्टिंग नहीं होती, ठीक है ना? बाकी सारा आप समझ गए हैं, ओके जी। अब हम, अगली बात यह है कि अगर ये साबित हो जाए कि रियल ब्रेकआउट है, अगर ये साबित हो जाए कि रियल ब्रेकआउट है, साबित हो गया, यानी ब्रेकआउट हुआ प्लस रीटेस्टिंग भी हो गई, तो अब ट्रेड कहां से लेंगे? अब ट्रेड कहां से लेनी चाहिए, यह सवाल इंपॉर्टेंट है ना। जो मैंने आपसे कहा कि अगर रियल ब्रेकआउट होता है तो ज्यादातर केस चांस ये होता है कि बहुत अच्छे प्रॉफिट वाली ट्रेड मिल सकती है, ठीक है। तो अब ये इंपॉर्टेंट चीज है जी, समझने वाली। सिंपल मिसाल के तौर पे, एक चैनल है किसी भी शक्ल का, साइडवेज है मिसाल के तौर पे, उसके अंदर ये वेव चल रही थी, यहां से एक कैंडल बाहर क्लोज हुई,
ब्रेकआउट कंफर्म हुआ, उसके बाद कुछ कैंडल्स, एक दो तीन या एक से ज्यादा, ऊपर गई और उसके बाद वापस आई कैंडल्स, रीटेस्टिंग की यहां पे, और उसके बाद यहां से वापस ऊपर दौड़ लगा दी। ठीक है जी। अब ये रियल ब्रेकआउट हुआ ना, साबित हो गया। कौन सा है? बुलिश ब्रेकआउट। तो याद रखें कि रियल ब्रेकआउट के ऊपर जब भी ब्रेकआउट के बाद कैंडल्स जहां तक ऊंचाई पे, ठीक है, ये यहां तक गई थी ना ऊंचा हाई पॉइंट, यहां पे आपने लाइन लगानी होती है, लेवल लगाना होता है चार्ट पे, ये यहां तक कैंडल्स पहुंची। बल्कि मैं इसको इस तरह से करता हूं ताकि आपको ज्यादा समझ आए। ओके, मेरे जहन में एक तरीका आया है जी। ये यहां तक गई कैंडल ब्रेकआउट के बाद, यहां से कैंडल वापस नीचे गिरना शुरू हुई। ठीक है, वापस नीचे आ रही है। अब आपने क्या करना है कि आपने ये देखना है कि ये जो ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है, ब्रेकआउट बुलिश था। आपने देखना है ब्रेकआउट के बाद ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई तक कहां पे कैंडल गई थी, तो ये हाई पॉइंट है इसका। यहां पे आपने एक लाइन लगा लेनी है, लेवल, एक सीधा लेवल चार्ट पे पहले से बना के रख लें। ठीक है, और इस लेवल को आप क्या कहेंगे? ब्रेकआउट के बाद जो प्रीवियस हाई था, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग से पहले जो प्रीवियस हाई है। अब क्या होगा कि कैंडल वापस आ रही है, ये नीचे आई, हमें क्या पता कि ये रीटेस्टिंग करेंगी या नहीं करेंगी, हो सकता है ये वापस अंदर चैनल के अंदर दाखिल हो जाए, ऐसा है कि नहीं है? तो फर्ज करें कि ये यहां से आके रुकती है, ठीक है, और रीटेस्टिंग करती है, और वापस जब ऊपर जाएगी, तो आपने ये पहले लेवल बनाया हुआ था ना प्रीवियस ब्रेकआउट के बाद, प्रीवियस हाई वाला, बुलिश ब्रेकआउट की सूरत में। तो जैसे ही कोई भी कैंडल इस प्रीवियस हाई को रीटेस्टिंग के बाद तोड़ के ऊपर निकले, ठीक है जी, तो यहां से आप बाय की ट्रेड में इंटर हो जाएं। ये पहली जगह है। कुछ ट्रेडर क्या करते हैं कि वो इंतजार करते हैं कि एक कैंडल जिसने प्रीवियस हाई, ब्रेकआउट के बाद प्रीवियस हाई को तोड़ा, ऊपर क्लोज हो, इंतजार करेंगे, इस कैंडल को वो क्लोज होने देंगे। ठीक है, 15 मिनट की है, 30 मिनट की है, घंटे की है। अगली कैंडल जब शुरू होगी ना, तो अगर वो इस, ये वाला जो लेवल है प्रीवियस हाई, अगर वो इससे नीचे नहीं आ रही, नीचे की तरफ विक छोड़े, यहां से ऊपर उठे, तो वो यहां से बाय ट्रेड लेंगे। आपकी मर्जी है, आप दोनों वे तजर्बा कर सकते हैं। तो ज्यादातर अब 80% से ज्यादा चांसेस हैं कि जब ये प्रीवियस हाई को, ब्रेकआउट के प्रीवियस हाई को कैंडल तोड़ेगी, ऊपर क्लोज हो या उससे पहले स्पीड से ऊपर निकल रही है, ठीक है, तो आप जब यहां से बाय की ट्रेड में इंटर होंगे, 80% से ज्यादा चांसेस हैं कि इसने प्रॉफिट में जाना है। और यहां से जब भी ये ब्रेकआउट होगा ना, तो आप देखिएगा कि यहां से स्पीड तेज हो जाएगी कैंडल के ऊपर जाते हुए, जब ये प्रीवियस हाई को तोड़ेगी। क्यों? जैसे ही इसने इसको क्रॉस करना है, तो यहां पे बेतहाशा दुनिया से जो ट्रेडर बैठे हुए हैं ये सेटअप बना के अपने चार्ट के ऊपर, उन्होंने यहां से बाय की ट्रेड लेनी है। क्या सोच के कि ये जो ब्रेकआउट हुआ था बुलिश, ये रीटेस्ट हुआ, प्रीवियस हाई को क्रॉस हुआ, ओके जी, कंफर्म हो गया है, अब लें जी ट्रेड। ट्रेड ली जी। अब इसकी टीपी कहां पे होनी चाहिए? पहले तो आप देखें कि इस ट्रेड का एसएल कहां पे होना चाहिए। इस ट्रेड का एसएल कहां पे होना चाहिए? यहां से आपने बाय की ट्रेड पकड़ी यहां से, तो इसका एसएल होगा चैनल के अंदर थोड़ा सा 15 से 20 पिप नीचे, यहां पे एसएल। ठीक है जी, कि अगर ये यहां से वापस आती है, अच्छा ये भी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि बाज औकात क्या होता है कि ये जो गैप होता है ये बहुत बड़ा होता है, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, तो ये एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ऐसी सूरत में
शॉर्ट एसएल यहां पे भी हो सकता है। ये जो प्रीवियस जो आपने लेवल बनाया ना प्रीवियस हाई का, इसके नीचे 15 से 20 पिप यहां पे, ठीक है। ये आगे चलेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। और टीपी कहां पे होनी चाहिए, चले अभी आप यहां पे ही समझें। ये एसएल है इसका, मिनिमम एसएल ये है, मैक्सिमम एसएल ये है, ठीक है, कि चैनल के अंदर जाके क्लोज हो गई। तो टीपी इसकी कम से कम, अगर एसएल ये लगाया है तो इसके 3 से 4 गुना ऊपर यहां पे होनी चाहिए। कम से कम भी 3 से, एसएल का 3 गुना, ज्यादा चांसेस हैं कि वो हिट हो जाएगी, बल्कि इससे भी ऊपर यहां पे भी जा सकती है। क्यों? क्योंकि ये ब्रेक आउट है, रियल ब्रेकआउट साबित हुआ है। बात को समझ गए? इसी तरीके से, और यहां से आप देखिएगा कि जब ये रियल ब्रेकआउट होगा ना रीटेस्टिंग के बाद, चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ, अगर नीचे की तरफ होगा तो मिसाल के तौर पे ये चैनल था, बल्कि इसी के ऊपर मैं करता हूं, यहां से ये नीचे आई थी, यहां से ब्रेक हुआ था नीचे। अरे यार, ये लाइन मुझसे लगता है खुद ही लग गई है। ओके, बल्कि ये अगले चैनल में, अगले पेज पे बनाऊंगा, ताकि ऊपर नीचे एसएल और टीपी भी बता सकूं। तो कहने का मतलब ये कि जब यहां से रीटेस्टिंग के बाद प्रीवियस हाई को इसने तोड़ना है ना, तो जिस तरीके से आपने ये नॉलेज सीखा, आप अपने चार्ट के ऊपर इस नॉलेज को अप्लाई करके बैठे, इंतजार किया कि ये ब्रेकआउट हुआ है, देखते हैं कि ये रीटेस्टिंग होती है कि नहीं होती, रियल ब्रेकआउट है कि फेक है। इसी तरीके से दुनिया में कुल लाखों करोड़ों ट्रेडर आपकी तरह बैठे हुए हैं, इसी चार्ट को देख रहे हैं, यही नॉलेज लगा के। तो जैसे ही उन्होंने भी देखा कि ये यहां से प्रीवियस हाई को ब्रेकआउट के बाद, रीटेस्टिंग के बाद इसने ऊपर की तरफ तोड़ा है, तो उन्होंने क्या करना है, वही जो आपने किया, उन्होंने भी बाय की ट्रेड लेनी है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि कुछ लोग ये कैंडल क्लोज होने का ऊपर वेट करेंगे, अगली कैंडल देखेंगे कि क्या इस ये जो लेवल है इसके नीचे तो जाके क्लोज तो नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही, ऊपर निकली है तो, या इस प्रीवियस कैंडल से ऊपर निकलेगी, तो यहां से बाय की ट्रेड ले लेंगे। समझ गए? तो ज्यादातर लोग यहाँ पे बाय की ट्रेड लेंगे, इसलिए ये जो जगह है ना, यहां से जब ये ऊपर निकलेगी तो बड़ी स्पीड में निकलेगी, बहुत वॉल्यूम इंटर होगा। तो आप देखेंगे कि यार ये तो बड़ी थोड़े वक्त में बहुत ऊपर निकल गई है। क्यों? उसके पीछे ये रियल ब्रेकआउट होता है, वजह ये होती है, और इंतहाई ज्यादा वॉल्यूम पड़ता है यहाँ पे। बहुत ज्यादा लोग बाय की ट्रेड में आएंगे अगर बुलिश ब्रेकआउट रियल हो साबित हो जाए। ये बात क्लियर हो गई जी? ओके। अब इसका दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि अगर यही ब्रेकआउट बेरिश होता, नीचे की तरफ होता, तो वहां पे क्या सिचुएशन बनेगी? सिंपल, ये एक चैनल है, ठीक है, और इसमें वेव चल रही थी, फॉर एग्जांपल ये यहां पे कैंडल ने क्लोज तोड़ा, नीचे की तरफ बेरिश ब्रेकआउट हुआ, नीचे क्लोज भी हो गई। और यहां पे क्या हुआ कि आई नीचे, ऊपर गई, रीटेस्टिंग की, और यहां से वापस नीचे की तरफ। अच्छा, यहां से जब ऊपर जा रही थी तो आपने क्या किया था, यहां पे प्रीवियस लो, यहां पे एक लेवल बना लिया था, ब्रेकआउट के बाद जो प्रीवियस लो का था, इसको आपने दे दिया था ब्रेकआउट के बाद जो लो था, ठीक है जी। अब हो सकता है, मतलब कि यहां से जब ऊपर कैंडल जा रही है, हो सकता है वापस आए ना, रीटेस्टिंग ना करे, ये ऊपर फेक ब्रेकआउट साबित हो जाए। लेकिन अगर रीटेस्टिंग कर ली इसने, वापस नीचे आई, और अगर आपके इस लो पॉइंट को जो ब्रेकआउट के बाद बना था, पहले वाला प्रीवियस वाला लो, ठीक है, इसको इसने तोड़ के नीचे गई, यहां पे स्पीड से निकलेगी इधर से, चाहे ये कैंडल क्लोज होने का वेट करें नीचे, चाहे अगली कैंडल शुरू होके और प्रीवियस कैंडल से जैसे ही नीचे जाए, यहां पे, यहां से ट्रेड लें सेल की, या यहां से ट्रेड लें सेल की, दोनों सूरतों में आप देखेंगे कि यहां से ये ज्यादा 80% से ज्यादा चांसेस हैं कि बड़ी स्पीड से नीचे निकलेगी। वही जो बुलिश ब्रेकआउट में मैंने वॉल्यूम का चक्कर बताया कि ज्यादातर ट्रेडर ये सेटअप बना के बैठे हुए हैं अपने चार्ट्स के ऊपर, तो उनकी देखा देखी में वॉल्यूम डलेगा और अच्छी ट्रेड मिल जाएगी।
ये बात क्लियर होगी जी। तो अब यहाँ पे अब ये है बेरिश ब्रेकआउट चैनल का, यहाँ पे एसएल कहाँ पे होगा और टीपी कहाँ पे होगी। अब पहला एसएल तो यहाँ पे हो सकता है, ये जो प्रीवियस लो से थोड़ा सा 15-20 पिप ऊपर, ठीक है, यहाँ पे एसएल। और अगर आपका अकाउंट बड़ा है, एवरेजिंग कर रहे हैं, तो एसएल यहाँ पे रखें चैनल के अंदर 15 से 20 पिप अंदर यहाँ पे। और टीपी कहां पे होनी चाहिए, एसएल से कम 3-4-5 गुना यहां तक, ठीक है। ये टीपी पहली, ये टीपी, ये टीपी। क्यों? क्योंकि ये रियल ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड आपने ली है, जिसका 80% से ज्यादा चांसेस हैं कि बहुत अच्छा प्रॉफिट देगी। और मैंने आपको एक टेक्निक और बताई कि क्या, कि जब आप देखें कि आपकी ट्रेड प्रॉफिट में आ गई है, तो आप अपने एसएल को यहां से उठा के प्रॉफिट में कर दें, ठीक है। वो पहले हम कर चुके हुए हैं बात इसके ऊपर। उससे क्या होता है कि आप थोड़ा प्रॉफिट सिक्योर कर लेते हैं कि जब आपकी ट्रेड वापस भी जाएगी तो नुकसान में ट्रेड क्लोज नहीं होगी, अब प्रॉफिट में ही क्लोज होगी। ठीक होगी जी बात। अच्छा, अब इसको हम जल्दी से रियल चार्ट के ऊपर जरा अप्लाई करते हैं कि रियल चार्ट के ऊपर क्या सिचुएशन है। ये गोल्ड का चार्ट है जी। आजकल गोल्ड जो है वो, दुनिया बड़ी परेशान है गोल्ड से, लेकिन जो देखें ये मेरा लाइव चार्ट है। जिन्होंने ये नॉलेज अप्लाई किया हुआ है वो टेंशन फ्री है, ठीक है। अब देखें वही नॉलेज है, सिम ये मैंने सिर्फ दो बीच में फालतू चीजें क्या हैं जो आपको नहीं पता, वो मैंने खत्म कर दी हैं। मूविंग एवरेजेस ये भी आपको आखिर में बताऊंगा, ठीक है। बाकी देखें सिंपल नॉलेज है। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के सीधे लेवल बने हुए हैं पीछे। ये देखें ये बड़ा चैनल बना हुआ है, ठीक है, जो बेरिश है। बड़े चैनल में ये छोटा चैनल था जो बेरिश था, ये चैनल छोटा ब्रेक हुआ था यहाँ से, ठीक है। ये देखें ये ब्रेक हुआ, ठीक है, और ये रीटेस्ट किया इसने यहाँ पे आके। इस केस में रीटेस्टिंग यहाँ पे भी हुई और वापस आके यहाँ पे भी की। उसके बाद ये प्रीवियस हाई ये भी था और ये भी था। जैसे इसको इसने तोड़ा तो अच्छा प्रॉफिट मिला, जब इसको तोड़ा है तो देखें कितना जबरदस्त प्रॉफिट मिला है। यहां से अगला चैनल बनना शुरू हो गया है, ठीक है। अब वेव चल रही है, यहां से देखें ये ऊपर रुकी, एक हाई, दूसरा हाई इधर बनाया, ये पहला लो था, दूसरा लो इसने ये बनाया, मैंने चैनल बना दिया इधर से। तो अभी वापस आ रहा है। अब पहला इसका स्टॉप ये होना चाहिए, ये जगह जो है 14, 1814, 15, ठीक है, 13 भी हो सकता है। देखेंगे कि यहाँ से इसको तोड़ता है, रीटेस्ट करता है कि नहीं करता। अगर तो तोड़ के ब्रेकआउट नीचे आया तो फिर अगला स्टॉप इसका ये होगा 1901, 1902, 1903। अदरवाइज यहाँ से ये वापस चला जाएगा, अगला स्टॉप इसका होगा 1924, 1925, 1926 ऊपर, ठीक है। ये वाला चैनल फिर यहाँ से देखेंगे कि ऊपर तोड़ता है, रीटेस्ट करता है कि नहीं करता, ठीक है। तो सिंपल, यानी कि ये जो नॉलेज है ये आपकी जिंदगी को आसान बना देता है। और आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, आपको पता होता है कि भाई ट्रेड कहां से लेनी चाहिए और टीपी कहां पे होनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एसएल स्टॉप लॉस कहां पे होना चाहिए। अच्छा जो ट्रेडर होता है उसको इस नॉलेज का फायदा क्या होता है कि वो सही जगह से, ऐसी जगह से ट्रेड लेगा जहां से एसएल छोटा लगाएगा, सेफ जगह पे, कि ट्रेड अगर नुकसान में कटे तो इंतहाई थोड़ा नुकसान हो, और प्रॉफिट अगर कम से कम भी हो तो वो एसएल से 2-3 गुना ज्यादा हो नुकसान से, ठीक है। तो उस तरह से उसकी जो एवरेजिंग जो है प्रॉफिट की वो बहुत अच्छी बन जाती है। ओके जी, ये तो गोल्ड की वैसे बात होगी। अब हम कोई और चार्ट ओपन करते हैं जिसके ऊपर मैंने ये नॉलेज अप्लाई ना किया हुआ हो, और उसके ऊपर हम जल्दी से देखते हैं कि कहाँ पे चैनल ब्रेक हुआ, कहाँ पे रीटेस्टिंग हुई और कहाँ पे नहीं हुई। मिसाल के तौर पे कोई अननोन सा जिसके ऊपर मैंने काम ना किया हो वो चैनल, जैसे मिसाल के तौर पे ये NZD CHF एक चार्ट है, न्यूजीलैंड डॉलर और स्विस फ्रैंक, ठीक है जी। ये ओपन किया मैंने, और इसमें 4 घंटे का कम से कम चार्ट ओपन करना होता है, ठीक है जी। और हम चले 4 घंटे के चार्ट के ऊपर ही कर लेते हैं जी बात। यहाँ पे आप देखें कि, या मैंने क्या बताया कि कम से कम 4 घंटे के चार्ट पे या 1 घंटे के चार्ट पे अपने नॉलेज अप्लाई करना होता है। तो 1 घंटे का चार्ट जो है वो बड़ा जबरदस्त आपको क्लियर बताएगा। अब यहाँ पे आप देखें, इधर से आप चेक करें कि यहां से लेके यहां तक ये मार्केट बुलिश वेव बनाई है इसने, ठीक है जी। और
यहां से लेके यहां तक बेरिश, फिर बुलिश, यहाँ पे साइडवेज भी रही थी। ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़े थोड़े वक्फे पे चैनल बनाना चाहते हैं तो फिर आप 4 घंटे का कर लें। तो अब हम यहाँ पे जरा देखते हैं, चैनल बनाते हैं और देखते हैं कि ब्रेकआउट्स कैसे होते हैं और कहाँ पे हुए। ठीक है जी, ओके जी। यहां से मैं चैनल बनाना शुरू करता हूं जी। आप आगे देखें कि कितने जबरदस्त आपको ब्रेकआउट्स मिलेंगे। ये एक बुलिश बेरिश चैनल है जी। ठीक है, मैंने इसको कनेक्ट किया, ये हाई पॉइंट, ये हाई पॉइंट, और ये हाई पॉइंट, ये ले लिए मैंने। ठीक है जी, ये दो हाई पॉइंट ये ले लिए, एक हाई पॉइंट, दूसरा हाई पॉइंट, तीसरा हाई पॉइंट, चौथा हाई पॉइंट, और ये पांचवा। ठीक है, यहाँ पे अब आप देखें कि ये बेरिश वेव चल रही थी। ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन होगी अंदाजे के लिए। ठीक है जी, ये कितनी जबरदस्त इस चैनल के अंदर बेरिश लाइन चली हुई है। यहां पे आप चेक करें कि इस जगह पे ये एक कैंडल ने चैनल को ऊपर की तरफ ना सिर्फ तोड़ा, बल्कि चैनल से बाहर क्लोज भी हुई। ये देख रहे हैं आप इस जगह पे, और क्लोज होने के बाद अगली कैंडल वापस आई। उससे अगली कैंडल देखें, बजाय इसके कि यहाँ पे रुकती, रीटेस्टिंग करती और फिर प्रीवियस हाई, ये प्रीवियस हाई था ना ब्रेकआउट का, इसको तोड़ के ऊपर जाती, तब ये रियल ब्रेकआउट होता ना। तो लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये ब्रेकआउट तो हुआ, लेकिन रीटेस्टिंग नहीं हुई, तीसरी कैंडल वापस चैनल के अंदर आके क्लोज हो गई। तो यहाँ पे ब्रेकआउट तो था, लेकिन ये फेक ब्रेकआउट साबित हो गया। इस पे हमने ट्रेड नहीं दी। मेरी बात समझ गए, क्योंकि यहाँ पे रीटेस्टिंग ही नहीं हुई। ये आपके सामने है, देखें ये। अच्छा, दूसरा, इसके बाद आगे चलें जी। यहां पे ये ब्रेकआउट हुआ जी, इस जगह पे ब्रेकआउट हुआ। अगली कैंडल देखें कितनी बाहर क्लोज हुई, बल्कि शुरू ही बाहर से हुई। फिर उस ये 4 घंटे की कैंडल है, ठीक है ना, छोटी कैंडल नहीं है। अब आप देखें कि इसके बाद यहां से अगली जो कैंडल्स हैं वो कितनी वापस आई है 4 घंटे में। उससे अगली कैंडल्स ने भी देखें यहां पे और नीचे आने की कोशिश की। तो क्या हुआ कि प्रीवियस हाई कहां पे था आपका ब्रेकआउट का, बुलिश ब्रेकआउट का? ये आपका था प्रीवियस हाई, ये यहां पे, यहां पे आपने पहले से ही लाइन लगा के रख ली थी, ये देखें। ठीक है, ब्रेकआउट हुआ, ये हाई बना, उसके बाद वापस आने के चक्कर में देखें 4 घंटे, 1, 2, 3, 4, 5, 20, 20 घंटे और 24 घंटे, 24 घंटे तक ब्रेकआउट के बाद कैंडल्स ने प्रीवियस ब्रेकआउट के बाद हाई को क्रॉस नहीं किया था। लेकिन आपने ये लेवल लगाया हुआ है, यहां पे इसने देखें इस कैंडल ने तोड़ने की कोशिश की है। आपने वेट किया, ये कैंडल जब प्रीवियस कैंडल्स के हाई से ऊपर निकली तो यहां से आपने बाय की ट्रेड पकड़ ली इस जगह से। अब आप देखें, जिसने यहां से बाय की ट्रेड पकड़ी थी, थोड़ी देर के बाद जो कमजोर दिल वाले थे यहां पे निकल गए प्रॉफिट में। लेकिन जो जिनका नॉलेज पे प्रॉपर एतबार था, ठीक है ना, एतमाद, ग्रिप थी, उनको कम से कम अगर प्रॉफिट मिला है तो उन्होंने यहां पे जाके निकले हैं। इस जगह पे कितना ज्यादा प्रॉफिट मिला है उनको, ये देख रहे हैं। ठीक है, और जिन्होंने और वेट किया, ठीक है ना, तो उनका जो, जिसने यहां से बाय की ट्रेड ली तो उसका एसएल कहां पे था? जिसका एसएल नजदीक था वो तो हिट हो गया। ठीक है, यहाँ पे जिसका एसएल यहाँ पे चैनल के नजदीक था इधर या इसके अंदर था, वहां तक तो आई ही नहीं है उसके। देखें, उससे पहले किधर से किधर निकल गई प्रॉफिट, देखें आप, चेक करें जरा। ठीक है जी, ये एक चैनल हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया। ओके, आगे चलते हैं। अब अगला चैनल, यहां से ये एक चैनल हम बनाते हैं कुछ इस तरीके से। ये ठीक है जी, और इसकी जो ऊपर वाली चैनल की लाइन है वो हम यहां से, ये ठीक है। अब देखें, ये वेव चली यहां से ऊपर से, रुका, फिर इसी ट्रेंड लाइन ने इसको रोका, रेजिस्टेंस की ने, फिर नीचे आई, देखें इसने रोका, ऊपर गई,
फिर यहां से ब्रेकआउट हुआ, ये देख रहे हैं चैनल के ये नीचे से। अच्छा, अब यहां पे आप गौर करें जरा इस जगह पे, ये एक कैंडल ऊपर से शुरू हुई, यानी ओपन भी नीचे ही हुई, चैनल के बाहर से अंदर गई जरूर थी लेकिन क्लोज भी नीचे ही हुई। ये कौन सा चार्ट है जी? 4 घंटे का। अब 4 घंटे की एक कैंडल में हमें यहां पे क्लियर नहीं हो रहा कि क्या ये ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्टिंग हुई, नहीं हुई, हम कंफ्यूज हो रहे हैं ना। ऐसी सूरत हाल में इसको माइक्रोस्कोप से देखने की जरूरत है, मजीद बारीकी में इस जगह को। मजीद बारीकी से देखने से मुराद क्या है कि 4 घंटे का चार्ट है। आप 4 घंटे से छोटा चार्ट ओपन कर लें, 1 घंटे का चार्ट। देखें कि 1 घंटे के चार्ट में वहां पे कैंडल्स का मूवमेंट क्या है। थोड़ा पीछे जाएं, ये जगह है जी वो। अब आप देखें इस जगह के ऊपर जब आपने 1 घंटे के चार्ट पे, ठीक है, आप आए, तो आपको सिचुएशन और क्लियर वाज़ह होना शुरू होगी। क्या कि भाई ये कैंडल तो चले चैनल के ऊपर ही क्लोज हुई, हम इसको ये नहीं कहते कि ये ब्रेकआउट हुआ, लेकिन ये जो कैंडल है 1 घंटे की, देखें कितना नीचे आके क्लोज हुई है। ये ब्रेकआउट। अगली कैंडल ने देखें 1 घंटे की ने वापस कितना ऊपर गई, टच किया, रीटेस्टिंग की यहां पे। ठीक है, तो यहां पे फिर जब ये आई थी और ये अगली कैंडल वापस जा रही थी, तो इसका मतलब है कि प्रीवियस लो हमें ले लेना चाहिए था ना यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद। छोटे 30 मिनट का चार्ट ओपन करेंगे और क्लियर हो जाएगा आपको ये व्यू यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने प्रीवियस जो लो था ये बना लिया था, मार्क कर लिया था ब्रेकआउट का। ओके जी, मैं इसको 30 मिनट पे लेके जाता हूँ यहाँ पे, और ज्यादा आपको क्लियर होगा, और ज्यादा माइक्रोस्कोप से देखने की, बारीकी में देखने की जरूरत है इस जगह पे। तो ऐसी जगहों पे जहां पे आपको बड़े चार्ट पे कैंडल क्लियर ना हो रही हो, आप 30 मिनट 15 मिनट के चार्ट पे भी जा सकते हैं मजीद क्लैरिटी से देखने के लिए, ताकि विजन क्लियर हो जाए कि ब्रेकआउट हुआ कि नहीं हुआ, रीटेस्टिंग हुई कि नहीं हुई, ये देखिएगा। अब यहां पे जब आप 30 मिनट के चार्ट पे आए, अब आप देखें कि कितना क्लियर है यहां पे कि ये ब्रेकआउट हुआ। ठीक है जी, यहां तक आई कैंडल, यहां से वापस ऊपर गई, फिर और ऊपर गई, देखें ये रीटेस्टिंग की। फिर अगली कैंडल 30 मिनट की ऊपर से देखें कितनी नीचे गिरी। ठीक है, तो ये जो प्रीवियस लो था जब इसको तोड़ा, तो यहां से लोग सेल में इंटर हुए, क्या सोच के कि भाई बेरिश ब्रेकआउट, प्रीवियस जो लो था वो भी टूट के कैंडल नीचे गई और कंफर्म हो गया कि ये रीटेस्टिंग हो गई है, तो यहां से जो सेल की ट्रेड में इंटर हुआ। अब आप देखें उसका प्रॉफिट कितना लिया है उसने, ये देखें कम से कम भी जो उसने प्रॉफिट लिया है ना छोटे दिल वाले ने, डे ट्रेडर ने, वो यहां से निकला होगा। जिसको पता था वो हो सकता है यहां पे भी ना निकला हो, वो इंतजार ही कर रहा होगा कि ये और प्रॉफिट देगा, क्योंकि ये ब्रेकआउट के बाद है। देखें कितना नीचे गया है यहां से, चेक कर रहे हैं आप। अच्छा जी, अब इसी तरीके से जल्दी से, ये मैं इसलिए डिटेल में आपको बता रहा हूं ताकि आप खुद प्रैक्टिस कर सके, आपको समझ आ सके। ठीक है, वापस मैं 4 घंटे के चार्ट पे जा रहा हूं, एक चैनल में और बनाता हूं जी, फिर आपके क्वेश्चन ले लेता हूं। अब आप देखें यहां से ये ब्रेकआउट हुआ, नीचे आ गया, ओके। यहां से आप चेक करें इस जगह से कितना जबरदस्त आपको ये चैनल मिल रहा है। ठीक है, यहां से आपने ये बुलिश चैनल कितना जबरदस्त बन रहा है, ये लें जी। ठीक है, ये आपका बुलिश चैनल बन गया ये, और इसी की ऊपर वाली लाइन भी आप बना लें, ये इस तरह से भी हो सकता है, और यहाँ पे इसको इस तरीके से भी रखा जा सकता है। ठीक है, ये जैसे आपके लिए आसानी हो, ये आपके एक्सपीरियंस के ऊपर है कि कितनी आप प्रैक्टिस करेंगे। मकसद क्या है, यहां पे चेक करें जी, ये ब्रेकआउट हुआ लेकिन चैनल की लाइन के बिल्कुल साथ साथ है, ये फेक ब्रेकआउट साबित हुआ, वापस अंदर जा रही है। 4 4 घंटे 20 घंटे तक मार्केट इधर ही है, अनडिसाइडेड है। कंफर्म कहां पे हुआ, ये देखें, ये एक और ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे नीचे की तरफ, नीचे कैंडल आई अगली 4 घंटे की, ये और आगे नीचे आई, ये प्रीवियस लो बना इसका, फिर अगली कैंडल वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे प्रीवियस लो कहाँ पे बना था जी, ब्रेकआउट के बाद। ये तो फेक साबित हो गया ना, वापस चला गया, ये वाला यहाँ पे ये बना था। ठीक है, मजीद अगर माइक्रोस्कोप से देखना चाहें तो ये इस जगह को यहाँ पे देख ले आप 30 मिनट में डायरेक्ट जाके, तो आपको मजीद पता चल जाएगा।
ये जगह है जी, ये देखें, ये देख रहे हैं ब्रेकआउट, पहला रीटेस्ट यहाँ पे दिया है इसने, ये देखें 30 मिनट पे। कुछ लोग जिनकी प्रैक्टिस ज्यादा थी वो यहां से इंटर हो गए थे, यहां पे निकल गए। जिनकी जो 1 घंटे 4 घंटे के चार्ट पे थे, वो जब इसने, ये चेक करें जरा, जब इसने ये प्रीवियस लो को तोड़ा है इस जगह से, ये चेक कर रहे हैं, वॉल्यूम देखें, 30 मिनट की कैंडल चेक करें जरा, ये होता है वॉल्यूम, देख रहे हैं ना, ये इंटर हुआ है वॉल्यूम, क्योंकि ये ब्रेकआउट हुआ है। तो इस तरह की कैंडल, क्योंकि 1 घंटा और 4 घंटे का जो चार्ट होता है उस पे जो अच्छे ट्रेडर होते हैं, जो सीरियस ट्रेडर होते हैं ना, वो ट्रेड कर रहे होते हैं। ये 1 घंटे की देखें, ठीक है, ये यहां से जैसे इसने ये प्रीवियस लो को तोड़ा, तो लोग ये चार्ट बना के यहाँ पे बड़ी देर से वेट कर रहे थे, कंफ्यूज हो रहे थे, ये चार्ट उनको उलझा के रखा हुआ था उसने, वो वेट कर रहे थे कि यार ब्रेकआउट हो और रीटेस्टिंग हो, एक दफा कंफर्म हो कि रियल सेल है, ठीक है, बेरिश ब्रेकआउट कंफर्म है, रियल है। तो यहां से लोग फिर सेल में जब इंटर हुए हैं, आप देखें कि कितनी स्पीड से वो नीचे गया है, तो इतना प्रॉफिट उनको, आप देखें इतनी बड़ी कैंडल इधर बनी है कहीं पे, नहीं बनी, लेकिन यहाँ पे देखें उनका जो शायद हफ्ते का टारगेट था, वो एक ही कैंडल, 2 कैंडल ने देखें पूरा कर दिया है। तो ये नॉलेज की पावर होती है। बात ठीक होगी जी यहाँ तक। तो अब आपने क्या करना है कि आपने चार्ट कोई भी हो, उसकी बैक टेस्टिंग, इस तरह से चैनल बनाने हैं, ब्रेकआउट देखना है, रीटेस्टिंग देखनी है, जिस तरह से आपके सामने देखे मैंने कितने चैनल बता दिए, और माइक्रोस्कोप से यानी छोटे चैनल्स में जाके, टाइम फ्रेम में जाके आपको बता दिया कि कैसे उसको हम रीटेस्टिंग को कंफर्म कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे चैनल बन रहा है, यहाँ पे चैनल बन रहा है, ये ब्रेकआउट हुआ हुआ है, ये देखें यहाँ पे कितना अच्छा ब्रेकआउट हुआ रीटेस्टिंग के बाद प्रीवियस लो को, ये देखें कितना स्लोली स्लोली मूव कर रहा है। यहाँ पे भी हुआ है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखें, ठीक है, यहां से ये देखें, ये साइडवेज चैनल है जी 4 घंटे का, ये आप देखिएगा इस जगह पे। आखिरी चैनल बनाता हूं जी फिर आपके क्वेश्चंस। ये साइडवेज चैनल, ठीक है जी, इस जगह को देखें जी, ये चैनल साइडवेज, इसको हम थोड़ा 1 घंटे के चार्ट पे देखते हैं ताकि मजीद हमें समझ आए। ये देखें, जब तक चैनल के अंदर है, कितनी जबरदस्त साइडवेज मूवमेंट मिल रही है, लो से हाई, हाई से लो, लो से हाई, हाई से लो। इस जगह पे देखें, इसने, इस कैंडल ने इस चैनल को ब्रेक किया, बहुत ऊपर गई थी लेकिन क्लोज हुई वापस आके चैनल के ऊपर, ठीक है जी। अब इस जगह के ऊपर अगर तो आप 30 मिनट के चार्ट पे जाएंगे यहां पे, तो आपको इस जगह से ये इसका प्रीवियस हाई मिलेगा, ये वाला, ये वाला, ये इसका प्रीवियस हाई था, ठीक है। जैसे इसको इसने तोड़ा प्रीवियस हाई को, लोग इंटर हुए यहां से। अब चेक करें जरा कि किधर गई है मार्केट, ठीक है, 1 घंटे की कैंडल है, और ये चेक करें जरा, प्रॉफिट देख रहे हैं आप। कोई छोटे दिल वाला भी होगा तो वो कम से कम बेचारा कहाँ पे निकला होगा, वो यहाँ पे निकला होगा ना, इस जगह पे थोड़ा प्रॉफिट लेके, यहाँ पे या यहाँ पे निकला होगा या यहाँ पे निकला होगा। लेकिन जो पुराना ट्रेडर था, जिसका अपने नॉलेज पे प्रैक्टिस थी, वो यहाँ पे जाके, इधर जाके कहीं पे निकला होगा, इधर तो प्रॉफिट देखें किधर से किधर गया है, ठीक है जी। जो इधर इंटर नहीं हो सका था, उसने यहाँ पे देखें साइडवेज चैनल बना हुआ है, वो यहाँ पे इंटर हुआ होगा उसके ब्रेकआउट के ऊपर। ये चैनल देखें यहाँ पे भी वही बना हुआ है, ये। और तो ये आपने प्रैक्टिस करनी है जी, ज्यादा से ज्यादा, तब आपको फायदा होगा। ये देखें, ये चैनल टूटा ऊपर, इसको यहाँ पे देखें, ये ब्रेकआउट हुआ और ये रीटेस्टिंग हुई हुई है, तो इसका हाई था प्रीवियस ये वाला, ये ये जैसे ही ब्रेक हुआ, यहां से लोग बाय में इंटर हुए, ठीक है। अब चेक करें कि यहां से छोटी ट्रेड के लिए जो यहां पे इंटर हुआ था, वो तो कितना प्रॉफिट ऑलरेडी ले चुका हुआ है। जो यहां पे भी इंटर हुआ है, तो उसको भी देखें, यहां से लेके यहां तक थोड़ा प्रॉफिट तो नहीं है, यहां तक ये थोड़ा प्रॉफिट तो नहीं है, समझ रहे हैं। और फिर यहाँ पे चैनल बना, ठीक है, ये देखें, फिर जो ये इधर से, फिर ये इधर से ये रीटेस्टिंग हुई है, प्रॉपर चैनल टूटा
हुआ है। तो आप थोड़े थोड़े आगे बढ़ते जाएंगे, हर जगह के ऊपर आपको चैनल बनते हुए नजर आएंगे, वो ब्रेक होते हुए नजर आएंगे और रीटेस्टिंग होती हुई नजर आएगी। यहाँ पे भी देखें रीटेस्टिंग हुई है, ठीक है, और ये ब्रेकआउट हुआ है। इस तरह से आपने जी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको बात की समझ लगे। तो यहाँ तक आज का सेशन मेरा खत्म होता है। अभी मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ। अब आप अपने माइक ओपन कर लें, और अगर आप कोई क्वेश्चन करना